नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है असली गहने के बारे में। आज हम इस पाठ को विस्तार से बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं हमारे इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ असली गहने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बचपन पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर गतिविधि का आनंद लेते हैं जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती ही है, साथ में उनको कंसेप्ट दीर्घकालीन तक याद रखने में मदद मिलती है एवं उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस पाठ के क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट को दोहराया जा सकता है वह है संज्ञा शब्द और विशेषण। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षक को ये सुनिश्चित करना होता है कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर और एक बॉक्स और मार्कर होना उपस्थित है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक को ये भी सुनिश्चित करना होता है इस गतिविधि के क्रियान्वयन के से पहले कि उन्होंने पाठ पूरा तरीके से पढ़ा दिया है कि नहीं। उसके बाद वो बच्चों को बोलते हैं कि आपको एक पर्ची बनाकर लाना है, पर्ची में पाठ में आए हुए नए शब्दों को लिख कर लाना है और फिर उसके पीछे पर्ची के पीछे अपना नाम लिखना है और फिर दूसरे दिन आपको विद्यालय आकर उस पर्ची को जमा करना है। फिर बच्चे घर जाते हैं, पर्ची बनाकर लाते हैं। फिर दूसरे दिन शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं। सभी बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि इसके लिए हमको इस बॉक्स को सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं। तो बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक वो बॉक्स बच्चों को दे देते हैं, बच्चे उस बॉक्स को सजाते हैं और शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर और मार्कर दे देते हैं और बच्चों से ही उस बॉक्स में शब्द सागर लिखवाते हैं। फिर बच्चे से पूछते हैं शिक्षक कि क्या आप बता सकते हैं कि आज हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की रोचकता बनी रहे। तो फिर बच्चे बोलते हैं कि हम डिब्बे से जुड़े खेल खेलने जा रहे हैं, या कुछ बच्चे बोलते हैं हमें पता नहीं। तो फिर शिक्षक बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर उसके बाद शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि आपको पर्ची इस बॉक्स में जमा डालनी है और उसके बाद एक एक करके बच्चा आता जाएगा, पर्ची निकालता जाएगा, पर्ची में लिखे हुए शब्द को जिस बच्चे की पर्ची को वो शब्द को पढ़ेगा और उसके बाद उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी देगा। इस उदाहरण के तौर पर एक बच्चा आता है इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान, तो बॉक्स से एक पर्ची निकालता है। माना कि पर्ची में एक शब्द लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ विद्यालय शब्द। तो अब शिक्षक वो बच्चा जो होता है विद्यालय से जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बोलता है कि विद्यालय एक संज्ञा शब्द है। इस तरीके से वह बच्चा चला जाता है। अगला बच्चा आता है, फिर वो बच्चा पर्ची निकालता है बॉक्स में। तो माना कि उस पर्ची में लिखा हुआ आया कि बुद्धिमान बालक। तो वो बच्चा बुद्धिमान बालक का से जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देते हुए कहता है कि बुद्धिमान बालक में जो बुद्धिमान है वह एक विशेषण शब्द है। इस तरीके से बच्चे पाठ में आए विभिन्न तरीके के संज्ञा और विशेषण शब्दों को शब्द सागर के इस नवाचार के माध्यम से पुनर्अध्ययन कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रहता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि कौन कौन से इस नवाचार के माध्यम से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बात करते हैं, तर्क देते हैं और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, पाठ में आए हुए अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से भी खोजते हैं। तीसरा, बच्चे जो होते हैं खुद की भाषा का निर्माण करते हैं और भाषा की बारीकियों को बच्चे समझते हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षक को कुछ विशेष ध्यान देने वाली बातें होती हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन दौरान। वो क्या है? तो पहला, शिक्षक को ये सुनिश्चित करना होता है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन एक निर्धारित माह में हो। शिक्षक उन बच्चों की भी मदद करते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को शब्द पढ़ने में कठिनाई जा रही हो तो उसकी मदद भी शिक्षक को करना होता है। और शिक्षक पर्ची में शब्द के साथ साथ बच्चों से चित्र बनाने के लिए भी कहते हैं, ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो सके जो बच्चे शब्द को पढ़ने में जिन बच्चों को कठिनाई महसूस होती हो। तीसरा, इस नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में किया गया है। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक टीचर होना अनिवार्य है। इसको आधार मानकर इस नवाचार का गतिविधि का क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण किया गया है।
और जो लास्ट है, सबसे अंतिम है, जो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है। तो बच्चे पाठ में आए नए शब्दों को जब पर्ची में लिखते हैं और उसके माध्यम से कंसेप्ट को दोहराते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है एवं कंसेप्ट उनको दीर्घकालीन तक याद रहता है। तो ये था नवाचार शब्द सागर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करेंगे, हम आशा करते हैं। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक के माध्यम से ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए ताकि ऐसे रोचक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।